हेलो फ्रेंड्स, किम सुरु के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। जिनासी अपनी माँ क्युंगबी के सामने किम सुरु को पेश करता है और कहता है कि इसी ने उन स्पाई प्रिंसेस को भगाया है और ये सुनकर क्युंगबी शॉक्ड हो जाती है। किम सुरु, जो कि अभी तक शॉक्ड रहता है, वो भी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसी ने उन दोनों को भगाया था। उसके बाद जिनासी डिमांड करता है कि क्युंगबी को किम सुरु को सजा देनी चाहिए, बट क्युंगबी फिलहाल किम सुरु को कैद कर लेती है। तो आगे किम सुरु एक बार फिर से जिनासी से आहियो के प्रिंसेस होने वाली बात को पूछता है। तो जिनासी बताता है कि आहियो सारू राज्य के राजा की बेटी है और उसने केवल तुम्हारा इस्तेमाल किया यहाँ पर जासूसी करने के लिए। किम सुरु को एक पल के लिए यकीन नहीं होता है, बट ड्यूक्सुन कहता है कि जिनासी सच ही कह रहा होगा और किम सुरु ये सब जानकर काफी शॉक्ड होता है। उधर किम सुरु के अडॉप्टिव माँ वापस सिग्युग्वान के पास चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं सिग्युग्वान उसके बेटे किम सुरु को कुछ हार्म न करे। और वहीं सिग्युग्वान का साथी चीपयोम जाकर बार बार इंडियन प्रिंसेस को परेशान करता है कि वो बिजनेस वाला पोजीशन छोड़ दे, क्योंकि वो उस पोजीशन को चाहता है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे नाजुक और सुंदर लड़की को इतना बड़ा काम संभालना शोभा नहीं देता है और ये काम तुम मुझे सौंप दो, बट वांग होके मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैं भी देख लेता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर टिकी रहोगी। इधर किम सुरु को यकीन नहीं होता है कि आहियो उसे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। वो आहियो के साथ बिताए हुए अपने सारे पल को याद करता है और अपने प्यार के बारे में सोचता है। वहीं जिनासी डिमांड करता है कि किम सुरु को मौत की सजा दी जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो किम सुरु आहियो की याद में ही खोया रहता है और उसे यकीन नहीं होता है कि आहियो उसे ऐसा धोखा कैसे दे सकती है। तो वहाँ पर इंडियन प्रिंसेस वांग होके आती है और वो किम सुरु से कहती है कि वो खुद को संभाले और उसे ये समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ। वो साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे किम सुरु की पेशी होती है और किम सुरु कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता था कि आहियो एक स्पाई है और उसने ये बिना जाने ही उसे फ्री किया था। ट्राइब मिनिस्टर के सामने आकर किम सुरु की माँ क्युंगबी भी किम सुरु के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और उसके बाद किम सुरु को फ्री कर दिया जाता है। जिनासी इस बात से काफी नाराज होता है। तो किम सुरु वांग होके के साथ अपने घर पहुंचता है और जब वो ये देखता है कि उसकी अडॉप्टिव माँ वहाँ से जा चुकी हैं, तो वो शॉक्ड होता है और वांग होके कहती है कि वो जरूर तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही वापस सिग्युग्वान के पास चली गई। तो आगे ढेर सारे वर्कर्स किम सुरु के लिए काम करने के लिए आते हैं और किम सुरु उन सभी का वेलकम करता है। उधर आहियो अपने राज्य में वापस लौट चुकी रहती है और वो वापस राजकुमारी के अवतार में आ जाती है। वहीं टाल्हे वहाँ पर अस्तबल में काम करता है और आहियो उसे बुली करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। और वहीं टाल्हे ये कसम खाता है कि एक दिन आहियो खुद उसके सामने झुकेगी। इधर किम सुरु सबके साथ मिलकर भट्टी बनाने का काम जोरों शोरों से करता है और वांग होके भी उसकी हर तरह से हेल्प करती है। वो इंडियन प्रिंसेस वांग होके से कहता है कि तुम इतना काम मत करो वरना थक जाओगी। तो वो कहती है कि मैं ये सब करना चाहती हूँ। किम सुरु मजाक में वांग होके के हाथ की मिट्टी उसके गाल पे लगा देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले किम सुरु को अपनी माँ क्युंगबी से उसके रियल फादर के बारे में पता चला रहता है, जो कि नॉर्थ के किंग थे। उनके बारे में जानकर किम सुरु इमोशनल हुआ था, बट अभी तक किम सुरु और क्युंगबी का रिलेशन अच्छा नहीं हो पाया है। तो किम सुरु के पास सिग्युग्वान का आदमी चीफ योम ढेर सारा आयरन क्राफ्टिंग का सामान लेकर आया रहता है। तो किम सुरु उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि व्यापारी सुंडू ने ऑलरेडी सारी व्यवस्था कर दी है। चीफ योम ये सुनकर सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि क्या व्यापारी सुंडो इतना ज्यादा अमीर है। तो किम सुरु जवाब देता है हाँ। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्राचीन इंडिया कितना ज्यादा समृद्ध और अमीर हुआ करता था और व्यापारी सुंडो को वहीं से दिखाया गया है। तो आहियो एक बार फिर से आती है गोया नेशन स्पाई करने के लिए और साथ ही वो लास्ट बार किम सुरु से मिलना चाहती है। तो किम सुरु इंडियन प्रिंसेस वांग होके के साथ अपने प्लान को डिस्कस करता है और वो दोनों हंसते हैं और आहियो उन्हें देखकर काफी ज्यादा अपसेट होती है। फिर तभी वहाँ पर ड्यूक्सुन आ जाता है और वो आहियो को पकड़ लेता है। फिर किम सुरु आहियो से मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या जो सभी कह रहे हैं वो सच है। तो आहियो कहती है कि हाँ, वो सारू नेशन की प्रिंसेस है। किम सुरु कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा है। तो वहाँ पर तभी इंडियन प्रिंसेस वांग होके आती है, जो नीचे से उन दोनों को साथ देखती है और एक बार फिर से अपसेट होती है। वांग होके को देखने के बाद ड्यूक्सुन आहियो को लेकर वहाँ से चला जाता है और जब वांग होके आके किम सुरु से पूछती है कि क्या बात है, तो किम सुरु उसे आहियो के बारे में नहीं बताता है। फिर किम सुरु आहियो के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती थी। तो आहियो रूडली कहती है कि नहीं।
वो कहती है कि तुम गोया नेशन के राजा बनोगे और मैं सारू की प्रिंसेस हूँ, तो हम एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। आहियो वहाँ से चली जाती है और किम सुरु काफी दुखी होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सब पता है। और वहीं आहियो वहाँ से जाते समय खूब रोती है। तो किम सुरु वापस आता है और देखता है कि इंडियन प्रिंसेस वांग होके उसका इंतजार कर रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या आहियो अच्छे से चली गई, और उसके बाद वो किम सुरु से कहती है कि उसे पता है वो आहियो से कितना प्यार करता है, तो उसे आहियो को भूलने के लिए अपने ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। इधर सारू किंगडम में टाल्हे राजा से कहता है कि किम सुरु अपना बहुत बड़ा आयरन की भट्टी बनवा रहा है और ये उनके राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। वो राजा को सजेस्ट करता है कि उन्हें सिग्युग्वान से हाथ मिला लेना चाहिए और अपने लिए वो राजसभा में एक पोजीशन मांगता है। आहियो राजा से कहती है कि वो भी टाल्हे के साथ जाना चाहती है, क्योंकि उसे टाल्हे पे भरोसा नहीं रहता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो राजा आहियो को और उसकी आंट को भी टाल्हे के साथ भेज देते हैं। इधर सिग्युग्वान किम सुरु को उसकी माँ की धमकी देकर अपने सामने झुकाना चाहता है, बट किम सुरु नहीं झुकता है। तो आगे सिग्युग्वान किम सुरु को मारने का प्लान बनाता है चीफ योम के साथ मिलकर। तो चीफ योम का असिस्टेंट ये बात जाकर किम सुरु के माँ को बता देता है और उसके बाद ये बात जाकर वो किम सुरु को भी बता देता है। तो किम सुरु की माँ रात में सिग्युग्वान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं कि इसके पहले वो उसके बेटे को हार्म करे, वो सिग्युग्वान को मार डाले, बट सिग्युग्वान उसे ऐसा नहीं करने देता है। सिग्युग्वान उसी समय किम सुरु की माँ को ये भी बता देता है कि उसके फर्स्ट हस्बैंड आयरन मास्टर को उसी ने मरवाया था, और ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती हैं, जिसके बाद वो सुसाइड कर लेती हैं, किम सुरु के लिए ये विश करते हुए कि उनका बेटा खुशहाल रहे और कामयाब हो। किम सुरु को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी माँ के पास रस करता है, उसके साथ इंडियन प्रिंसेस वांग होके भी जाती हैं। किम सुरु अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा रोता है और दुखी होता है। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद आगे वो गुस्से में सिग्युग्वान को मारने जाता है, लेकिन व्यापारी सुंडो उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसे बदले की जगह न्याय के बारे में सोचना चाहिए, और उसकी माँ भी यही चाहती थी। जिसके बाद किम सुरु बैठकर रोने लगता है। फाइनली किम सुरु भट्टी में आयरन क्राफ्ट का काम शुरू करता है और वो काफी सक्सेसफुल भी होता है। और इसके अलावा वो अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को ही हायर पोजीशन देता है और वो सबके साथ मिलकर काम करता है। उसकी माँ क्युंगबी भी उसे अपना पूरा सपोर्ट देती है, और आगे क्युंगबी किम सुरु से कहती है कि वो चाहती है कि वो गोया नेशन का अगला राजा बने, बट किम सुरु उनसे साफ साफ कह देता है कि उसका राजा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि राजा तो लोग चुनते हैं, ना कि वो चुन सकती है। आगे जिन आसी किम सुरु से मिलता है और किम सुरु उससे भी ये बात क्लियर करता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता है, लेकिन जिन आसी उसके ऊपर नाराज होता है और कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और वो किम सुरु को पंच भी मार देता है। इधर टाल्हे आहे और उसकी आंट के साथ मिलकर सिग्युग्वान से मिलता है और वो सब टीम अप हो जाते हैं। टाल्हे जिनासी से भी मिलता है और उसे भी अपने दल में शामिल होने के लिए कहता है। आगे जिनासी का झगड़ा उसकी माँ से भी हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ जिनासी की मैरिज बियोडुल से नहीं करना चाहती हैं। उनके हिसाब से बियोडुल एक सीधी साधी गांव की लड़की है और वो जिनासी से मैरिज करने के लायक नहीं है। इधर किम सुरु आयरन क्राफ्टिंग का काम अच्छे से करता है और इंडियन प्रिंसेस वांग होके उसका साथ भी देती है, और किम सुरु उसकी कंपनी में काफी खुश भी रहता है। इधर जिनासी क्युंगबी के यहाँ से चला जाता है। वो किम सुरु के खिलाफ होकर टाल्हे और आहियो के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे खुद ही धोखा मिल जाता है, क्योंकि टाल्हे जिनासी को कैद करवा लेता है। आगे फिर टाल्हे जाकर क्युंगबी से मिलता है और उससे ये डील करता है कि अगर उसे जिनासी वापस चाहिए तो उसे बदले में सिग्युग्वान को आयरन क्राफ्ट की भट्टियाँ देना होगा। जिसके बाद क्युंगबी मजबूरी में सिग्युग्वान के पास जाती है और वो वहाँ पर जिनासी को कैद पाती है, तो वो डील करने ही वाली रहती है, लेकिन तभी वहाँ पर किम सुरु ड्यूक्सुन और अपने कुछ और आदमियों के साथ पहुँचता है और फाइटिंग करके वहाँ से वो सब बाहर निकलते हैं। तभी किम सुरु की नजर पड़ती है आहियो के पास, और वो आहियो को वहाँ देखकर इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो एक पल के लिए फाइटिंग करना भूल जाता है। तो उसी दौरान ड्यूक्सुन घायल हो जाता है और उसके पास्ट की मेमोरीज वापस आने लगती हैं। किसी तरीके से किम सुरु सभी के साथ वहाँ से वापस बच निकलता है। तो ये याद आने के बाद कि किम सुरु और उसकी माँ उसकी दुश्मन हुआ करती थी, ड्यूक्सुन क्या करेगा और आगे इस ड्रामा में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।